खिलौने की दुकान कैसे शुरू करें और कैसे अच्छा इनकम करें, इस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, बच्चों को खिलौना बहुत पसंद होता है। ये खिलौने बच्चों के लिए ही बने हैं। बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जाते हैं, तो वो अगर किसी भी तरह का खिलौना देखते हैं तो उसे लेने की ज़िद करते हैं। तो उनकी ज़िद के कारण पेरेंट्स को जो है, बच्चों को वो पर्टिकुलर खिलौना खरीद कर देना ही पड़ता है। और कई बार तो पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चे के लिए तरह-तरह के खिलौने जो हैं वो खरीद कर घर लेकर जाते हैं। चाहे जैसे भी हो, अगर कोई पेरेंट्स है तो उसे ज़्यादा हो या कम हो, पर अपने बच्चे के लिए खिलौने तो खरीद कर लेकर जाने ही पड़ते हैं। बच्चों को खिलौने जो हैं वो खरीद कर देने ही पड़ते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर ये बिज़नेस किया जाए तो कितनी कमाई हो सकती है। अगर इस बिज़नेस को कोई करना चाहे तो होलसेल में कहाँ से खिलौने खरीदना चाहिए, इंडिया में कहाँ से मिलेगा अच्छे रेट पे और अच्छी क्वालिटी में। साथ ही इंडिया के बाहर से नए तरह के नए टेक्नोलॉजी वाले जो खिलौने हैं वो कहाँ से आपको खरीदने हैं, किस-किस तरह से खिलौने के बिज़नेस को आप कर सकते हैं और बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, ये सब जानेंगे। तो दोस्तों, खिलौने की दुकान खोलने के लिए, खिलौने का बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा-सा लोकेशन सिलेक्ट करना होगा। अब खिलौने के बिज़नेस के अनुसार कौन-सा लोकेशन सही होता है, तो जहाँ पेरेंट्स ज़्यादातर अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, जैसे कि मार्केट वगैरह हो गया या फिर प्ले स्कूल के आसपास या फिर पार्क के पास, आदि तरह के जगहों पे खिलौने का बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो ऐसी जगहों पे ये बिज़नेस करें। ऐसी जगहों के पास या कोई दुकान, आप या तो कोई दुकान रेंट पे ले लीजिए जो कि 150 से 200 स्क्वायर फीट तक का होगा, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं शॉप रेंट पे लेके। या फिर आप शॉप रेंट पे नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, या वहाँ पे शॉप रेंट पे लेने के लिए शॉप ही नहीं है, तो ऐसे केस पे आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है। जैसे कि आप कोई टेबल या फिर ठेला लगाकर उसमें तरह-तरह के खिलौनों को रख कर उसको जो है बेच सकते हैं उस तरीके से। या फिर आप उतना भी नहीं करना चाहते तो आप ज़मीन पर चादर बिछाकर, कुछ भी बिछाकर उसमें आप खिलौने रख कर बेचना शुरू कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। मतलब ये कि जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट और आपके बजट के मुताबिक। अगर आप शॉप रेंट पे लेते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसका इंटीरियर जो है वो अच्छे से आपको करवाना होगा, रैक वगैरह बनवाना होगा अच्छे से, ताकि सभी तरह के आइटम्स को, प्रोडक्ट्स को वहाँ पर आप रख सकें जो कि कस्टमर्स को अच्छे से दिखे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुई बात कि किस तरह से ये बिज़नेस आप कर सकते हैं। जब ये बात हुई है तो एक और चीज़ बता देता हूँ। ये तो बात हुई ऑफ़लाइन की, ठीक है? अब बात करते हैं ऑनलाइन की। अगर आप खिलौने का रिटेल बिज़नेस कर ही रहे हैं, तो अगर आपके पास बजट है, पॉसिबल आपके लिए है, आपके लिए संभव है, आप कर सकते हैं, तो फिर आप इन्हीं खिलौनों को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, इन जगहों पर, इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप जो है प्रोडक्ट को अपना लिस्ट कीजिए और फिर अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर भी आप बेचिए। ये आपके लिए जो है एक अच्छा और दूसरा इनकम का रास्ता बन जाता है। ऑफ़लाइन तो आप बेच ही रहे हैं, साथ ही ऑनलाइन भी अगर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, सेलर बनते हैं, तो आपके लिए अच्छा इनकम जो है वहाँ से भी जनरेट हो जाता है। और आपको बताऊँ कि अगर एक बार आपका ऑनलाइन में आपका जो है प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग पे आ गया, सेल अच्छा होना शुरू हो गया, रैंकिंग में आप आ गए, तो आप जो है वहाँ से इतना अच्छा मतलब इनकम जो है आप कर पाएँगे कि ऑफ़लाइन से भी ज़्यादा वहाँ से आप मतलब इनकम जो है कर पाएँगे। हाँ, लेकिन ये है कि चाहे ऑफ़लाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, आपको 3-4 महीने, 5-6 महीने आपको देने होते हैं बिज़नेस को जमाने के लिए, तब जाके आपको अच्छा-सा रिटर्न जो है, प्रॉफ़िट जो है वो देखने को मिलना शुरू होता है। ख़ैर, तो अब बात करते हैं कि क्या इस बिज़नेस को करने के लिए कोई लाइसेंस लगेगा? तो देखिए, अगर आप कोई शॉप रेंट पे लेते हैं, तो फिर आपको जो है शॉप एंड एक्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आपको नगर निगम से अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराना पड़ता है। लेकिन वो शुरुआती दौर में आप अगर शॉप रेंट पे ले भी लेते हैं, तो भी आपको शुरुआत में कोई लाइसेंस के झमेले में, झंझट में नहीं पड़ना है। एक बार आपका बिज़नेस जो है अच्छे से जम जाए, आप अच्छे से सेटल हो जाएँ, आपका अच्छा-सा चलने लगे बिज़नेस, अच्छा-सा इनकम होने लगे, तब जाके आप जो है लाइसेंस वगैरह के झंझट में आप जाइए, उससे पहले नहीं। और बाकी जैसा कि मैंने कहा, अगर आप जो है ज़मीन पर खिलौने बेच रहे हैं या ठेले पे या टेबल पे रख के खिलौने बेच रहे हैं, तो उस केस में तो आपको लाइसेंस चाहिए ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो शुरुआत से ही आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। लाइसेंस के तौर पर बस जीएसटी नंबर चाहिए होता है और कुछ नहीं, लेकिन ये आपको चाहिए होता है, लेकिन ये ऑनलाइन के केस में, ऑफ़लाइन में नहीं।
तो ये हो गई बात। अब बात ये है कि भाई अब माल कहाँ से आपको उठाना है, कहाँ से खरीदना है। ज़्यादातर जो है अगर मैं देखूँ तो जितने भी लोग खिलौने का बिज़नेस करते हैं, तो वो दिल्ली के सदर बाज़ार से खिलौने लेते हैं होलसेल में। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से माल खरीद सकते हैं। इसके लिए आप वहाँ जाएँ, खुद देखें, परखें, समझें। हर तरह के खिलौने वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो आप देखिए, समझिए, फिर अपने हिसाब से वहाँ से जितना जिस तरह का खिलौना आपको लेना है, माल लेना है, वो आप ले सकते हैं। पर अगर पर्सनली मेरी सुने, मेरी समझे, मेरे हिसाब से, तो शुरू जब आप कर रहे हैं बिज़नेस को, तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लोकल मार्केट से ही कुछ समय के लिए माल खरीदें और बेचें। फिर जब बिज़नेस जो है आपका रहते-रहते अच्छा होने लगे, बड़ा होने लगे, आपका इनकम अच्छा होने लगे, तब जो है आप दिल्ली वगैरह जगह जाकर आप वहाँ से प्रोडक्ट जो है आप ज़्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं। पर शुरुआती समय में आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाकर लोकल मार्केट से ही अपने बजट के मुताबिक कम मात्रा में प्रोडक्ट उठाइए और बेचिए और अपना काम इस तरह से शुरू कीजिए। अब ये भी आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ ऐसे नई और टेक्नोलॉजी वाले खिलौने निकल चुके हैं, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हो रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है उसकी खरीदारी हो रही है। तो अगर आपको ऐसे खिलौने चाहिए तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं? तो उसके लिए आपको alibaba.com, अली एक्सप्रेस जैसे वेबसाइट्स पे जाके आपको वहाँ से डायरेक्ट खरीदारी करनी होती है। ये माल जो है डायरेक्ट चाइना से आप खरीद रहे होते हैं। डायरेक्ट चाइना से आपको जो है इन वेबसाइट के ज़रिए आप जो है खरीदारी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको जीएसटी चाहिए होता है, ये आप ध्यान में रखें। बाहर से आप माल खरीदेंगे तो आपका जीएसटी नंबर चाहिए होता है। बाकी और भी कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आप बाहर से माल मँगा सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो देखिए जिस तरह का मॉडल होगा उस तरह का पैसा लगेगा। जैसे कि अगर कोई शॉप रेंट पे आप लेंगे, शुरू करेंगे, तो 1 लाख से 2 लाख तक के अंदर जो है आपको ओवरऑल शॉप का रेंट का पैसा, उसका इंटीरियर का डिज़ाइनिंग का पैसा, माल का पैसा और भी छोटे-बड़े चीज़ों का पैसा सब मिला के 1 लाख से 2 लाख का खर्चा बैठ जाएगा। पर वहीं पर अगर आप कोई टेबल पे या ठेले पे माल रख के बेच रहे हैं, तो फिर आप जो हैं 40-50 हज़ार तक के बजट में ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप ज़मीन पर रख कर जो हैं चादर बिछा के उस पे खिलौने रख के आप बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें तो 15-20 हज़ार के छोटे से अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। अब बात ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो प्रॉफ़िट के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट कितना देखने को मिल जाएगा? तो देखिए, चाहे ऑफ़लाइन हो या फिर ऑनलाइन, जिस तरह भी आप बेचें, प्रॉफ़िट निर्भर करेगा इस बात पे कि आपका सेल कितना हो रहा है। जितना ज़्यादा आपका सेल होगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफ़िट देखने को आपको मिलेगा। अच्छी इनकम देखने के लिए थोड़ा समय आपको देना होगा, जैसे मैंने कहा कि 2-3 महीने तक तो आपको थोड़ा-सा समय देना होगा, तब जाके अच्छी सेल आपको देखने को मिलेगी। फिर भी अगर समझने के लिए कहें, तो 25% से 30%, 40% तक का प्रॉफ़िट मार्जिन जो है आपको देखने को मिल जाता है इस बिज़नेस के ज़रिए। मान के चलते हैं कि अगर आप 1 लाख तक का माल बेचते हैं महीने में, तो 30-40 हज़ार रुपए ईज़िली कमा सकते हैं। वहीं पर अगर 50 हज़ार तक का माल आप बेचते हैं, तो 15 से 20 हज़ार तक ईज़िली कमा सकते हैं। इस तरह से एक अनुमान के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपका ज़्यादा भी होगा, अच्छी बात है, ज़्यादा होना भी चाहिए। तो इस तरह से आपका इनकम जो है वो अच्छा खासा ही देखने को मिलता है। कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें प्रॉफ़िट मार्जिन 50% तक होता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा इनकम का साधन है, इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं तो अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं।